जय हिंद। हम लोग एनटीपीसी का साइंस का जो PYQ ले रहे थे उसी सीरीज में फिर चलते हैं, आज का क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, पहला आज का जो जनरली क्वेश्चन हम लिए हैं ना 10 क्वेश्चन, तो ये जो टॉपिक है वह है आपका आवर्त सारणी, और इससे भी एक आध क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन जो भी मिल रहा है आपको ना, यकीन मानिए बहुत अच्छा लेवल का, और 10 क्वेश्चन मतलब 40 कॉन्सेप्ट होता है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और बने रहिएगा, और अच्छा लगे तो प्लीज दिल से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करिए। चलिए शुरू करते हैं। उस रसायनज्ञ का नाम बताए जिसने साबित किया कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके परमाणु द्रव्यमान से अधिक मौलिक गुण है, उसके कारण मेंडलीव की आवर्त नियम तालिका में संशोधन हुआ। एकदम PYQ है। देखिए, इतना बड़ा क्वेश्चन देकर के घबराना नहीं है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया, कि जिसके कारण मेंडलीव ने जो कहा था कि तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है, परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यानी उसके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। उस बात को गलत कर दिया था किसने, अपना नियम दे करके। तो आपको याद होगा वो व्यक्ति थे हेनरी मोसले। कौन थे वो व्यक्ति? हेनरी मोसले थे। इन्होंने कहा था कि आपका सब बात तो ठीक है, लेकिन एगो बात को आप बदल दीजिए। तो मोसले, ये न्यूलैंड्स ने कहा, मेंडलीव ने कहा क्या? तो उन्होंने कहा कि आप जो कह रहे हैं ना कि तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण जो होता है वह परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है, इसको बस बदल करके क्या कर दीजिए सर जी, कहिए कि परमाणु क्रमांक का आवर्त फलन होता है। किसका? परमाणु क्रमांक का। तो मेंडलीव को भी लगा कि अच्छा एक के न बतबा बदलना है तो बदल दीजिए, लेकिन बाद में वो उनका ड्रॉबैक हो गया, और उनके जगह पे आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा योगदान मोसले का हो गया। देखिए यहां आंसर है, अगला लीजिए। आवर्त सारणी के न्यूनतम अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है? आप जो आवर्त सारणी देखते हैं उसमें आवर्त सारणी में एगो बात और याद रखिएगा, समूहों की संख्या कितनी है? 18 है, और आवर्तों की संख्या कितनी है? 7 है। इस समूह और आवर्त जो होता है, समूह ऊर्ध्वाधर कॉलम होता है और आवर्त क्षैतिज को कहते हैं। इस जो आप स्ट्रक्चर देखते हैं, मॉडल देखते हैं, ये देने का काम मेंडलीव ने ही किया था। तो चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आप पढ़िए। कह रहा है कि आवर्त सारणी के न्यूनतम अभिक्रियाशील तत्व इसमें से कौन सा है? संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व किसको कहते हैं सर? डी ब्लॉक एलिमेंट को। किसको कहते हैं? डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। तो ये तो बहुत क्रियाशील धातु है, जैसे आयरन आपका जो हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ये सब संक्रमण तत्व में। हालांकि जिंक को उससे अलग रखा जाता है। क्षारीय मृदा धातु समूह 2 के तत्व को कहते हैं। क्षारीय मृदा धातु किसको कहते हैं? समूह 2 ग्रुप सेकंड के तत्वों को कहते हैं। उत्कृष्ट गैस, सर उत्कृष्ट गैस को एक और नाम से जाना जाता है। किस नाम से? अक्रिय गैस के नाम से। किस नाम से? अक्रिय गैस, या इसको इंग्लिश में नोबेल गैस भी हम लोग कहते हैं। ये भी याद रखिएगा। अर्थात यह आदर्श गैस भी कहलाता है। क्या कहलाता है? आदर्श गैस भी कहलाता है, और यह कम क्रियाशील होने के कारण ही इसको अक्रिय, लगभग नहीं के बराबर ये क्रियाशील करता है। यही तो कारण है कि आपका बल्ब वगैरह में अब ये भरा रहता है। कौन कौन है? तो हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, रेडन है, जेनन है। ये सब क्या है? अक्रिय गैस। अक्रिय गैस किस समूह के तत्व होते हैं? तो समूह 17 के। किस समूह के? समूह 18 के तत्व होते हैं। समूह 18 को जीरो समूह के नाम से भी जाना जाता है। किस समूह के नाम से सर जी? जीरो समूह भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। डी को भी देख लीजिए। क्षारीय धातु किसको कहते हैं? तो समूह 1 के तत्व को। किसको? समूह 1 का तत्व क्षारीय धातु कहलाता है। आगे बढ़िए, ये हो गया आंसर। यहां देख लीजिए। तीसरा सवाल, कौन से तत्व सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करता है? सिलिकॉन क्या होता है? सिलिकॉन बताइए क्या होता है? सिलिकॉन SI।
सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है 14। कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो कितना हो जाएगा 284। तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा तत्व उसी सिलिकॉन के समान संयोजकता जो है प्रदर्शित करेगा। इसका ऑप्शन देख लीजिए, सोडियम और हाइड्रोजन तो नहीं है, तो होगा +1 करता है। मैग्नीशियम पोटेशियम भी नहीं होगा, मैग्नीशियम 1 होता है, मैग्नीशियम +2 और पोटेशियम +1। कैल्शियम भी 2 और ये भी 2 होता है, क्लोरीन -1 -1। इस क्वेश्चन में सिलिकॉन नहीं होना चाहिए था। जब +2 लिया है तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सिलिकॉन के समान, सिलिकॉन कहां से होगा। इसमें टाइपिंग एरर है, सिलिकॉन की जगह आप इसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, इसको कर दीजिए सल्फर या मैग्नीशियम कर दीजिए। मैग्नीशियम के समान संयोजकता दर्शाता है, ऑप्शन नंबर सी कर दीजिए। हालांकि थोड़ा सा इसमें टाइपिंग एरर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल एक अधातु तत्व है। आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में केवल एक अधातु तत्व है, मतलब बाकी सब धातु होना चाहिए। तो ग्रुप 16 याद है, ग्रुप 16 याद नहीं है तो देख लीजिए, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये है। अब इसमें देखिए इस सब का सब तो अधात्वीय है, तो एक नहीं है, ये गलत बात हो गया। ग्रुप 14 एलिमेंट जो होता है वह कौन सा होता है बताइए। काशी जी में गणेश शंकर पार्वती। तो एक चीज देखिए, ये आपका धातु है, ये धातु है, इस दोनों को उपधातु में रखा गया है और ये अधात्विक तत्व है। कौन सा तत्व है सर, अधात्विक। एक दिन इस पे एक डिटेल क्लास लेना पड़ेगा। जो लोग आवर्त सारणी पढ़े हैं उनको समझ में आ रहा होगा, अभी नहीं पढ़े हैं तो क्वेश्चन से काम चलाइए, डिस्कशन हम भरपूर दे रहे हैं। ये अधात्विक तत्व है, ये दोनों जो है वह कैसा तत्व है, ये दोनों उपधातु के श्रेणी में आता है। कौन कौन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। टीन और पीबी ये दोनों कौन सा तत्व है, धात्विक तत्व है। इस सब का सब ग्रुप किस ब्लॉक में आएगा सर, सब का सब पी ब्लॉक में आता है। किस ब्लॉक में आता है, पी ब्लॉक में। तो इस ऑप्शन के हिसाब से पूछ रहा था कि केवल एक अधात्विक तत्व, तो एक अधात्विक तो यहाँ मिल ही गया। इसमें मिल गया काशी जी में गणेश शंकर पार्वती, कभी ट्रिक दे करके डिटेल में बात करेंगे। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। कौन सा सही है, बी। और अगर ये भी पूछ लेता कि वह तत्व है कौन सा, तो वह कार्बन है। कौन सा तत्व है सर, कार्बन इसके अंदर अधात्विक तत्व है। कौन, कार्बन। कार्बन इसमें अधात्विक तत्व के श्रेणी में आ जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है, नहीं है। देखो एग्जाम में भाई जब ये पूछ देता है ना तो बड़ा आप एक्साइटेड में, फर्स्ट डे में मिला हीलियम, अच्छा, बाद में पता चलता है जा एग्जाम में क्या पूछा था, नहीं है। हम किसको मार के आ गए, है। और ये एग्जाम में अक्सर होता है, जो जान रहे हैं बहुत अच्छा जान रहे हैं वही गलती करके हम लोग आ जाते हैं एग्जाम में। तो ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़िए। ये पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो हीलियम तो अक्रिय गैस है, नियोन भी है, रेडॉन भी है, लेकिन हाइड्रोजन अक्रिय गैस नहीं है। यह कौन सा अक्रिय गैस नहीं है, क्या नहीं है, अक्रिय गैस नहीं है। लेकिन इसके बारे में एक दो बातें बाबू जान लीजिए कि ये सबसे हल्का गैस है, ये सबसे हल्का तत्व भी है, सबसे हल्का तत्व भी है और गैस भी है। इसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। और क्या होता है, या +1 और -1 दोनों संयोजकता शो करेगा। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन। इसका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए
अब देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु आकार समूह में नीचे की ओर बढ़ता है क्यों? मतलब कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जब किसी समूह में, सर किसी समूह में जाइएगा ना, चाहे वह ग्रुप 1 का हो, ग्रुप 2 हो या फिर 3 वगैरह का हो, किसी भी समूह में सर जब जाइएगा ना नीचे की ओर, तो तत्वों का परमाणु आकार धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ता है। क्यों? सुनिए, ये पहला आवर्त होता है, ये दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। तो जैसे जैसे किसी समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे सर, तो एक बात याद रखिएगा, समूह तो वही रहेगा। जैसे मान लीजिए 1 में ऊपर से नीचे आएंगे तो समूह बदलेगा? नहीं बदलेगा। बदलेगा क्या? आवर्त 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आवर्त बदलते जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि, और आवर्त मतलब जितना जिसके पास कक्षा बनेगा, सेल बनेगा, उतना ही आवर्त होगा, उसका आवर्त का संख्या होता है। तो इसके पास 1 सेल बनेगा। कितना सेल? 1 सेल। इसके पास 2 सेल बनेगा, इसमें तीसरा आवर्त वाले तत्व में 3 सेल। और जैसे जैसे सेलों की संख्या ऊपर से नीचे बढ़ती जाएगी तो ऑब्वियसली परमाणु आकार भी क्या होगा सर? बढ़ते जाएगा। यानी कोष की संख्या बढ़ रही है, इसलिए परमाणु आकार बढ़ता है। ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। तत्व X के बाहरी कोष में सात नहीं, थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया। 7 कितना? 7 इलेक्ट्रॉन है। बाह्यतम कक्षा में कोई X है और इसके बाह्यतम कक्षा में अगर 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब पहला कक्षा तो कभी K वाला कोष कभी रखेगा, KLMN। अगर बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन रह रहा है, इसका मतलब इससे पहले कम से कम 2 तो होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो 7 2 9, अर्थात 9 किसका होता है? फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन समूह का ही कोई तत्व होगा। और एक चीज याद रखिए, अंत में अगर 7 इलेक्ट्रॉन किसी के बाह्यतम कक्षा में है तो वह हेलोजेंस है। क्या है सर? वह हेलोजेंस है। कौन है? हेलोजेंस है। और हेलोजेंस में क्या आता है? क्लोरो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। और ये किस समूह के तत्व हैं? सर जी जल्दी बताइए कि ये किस समूह के तत्व हैं? ग्रुप नंबर 17। किसके? ग्रुप नंबर 17। किसके? ग्रुप नंबर 17 के तत्व। 18 को अभी बताए थे, शून्य ग्रुप भी कहते हैं, अक्रिय गैसों का यह समूह होता है। चलिए आंसर बता दिए। 8वां ले लेते हैं, हॉफनियम। HF हॉफनियम होता है, प्रतीक वाले तत्व हॉफनियम आगे लिखे दिया है। हॉफनियम का नाम निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिया गया? तो देखिए ये हॉफनियम जो है, इसका स्थान जो दिया गया, इसका नाम जो दिया गया था कोपेनहेगन में। कहाँ दिया गया था सर? कोपेनहेगन में दिया गया था। याद रखिएगा। इससे रिलेटेड कुछ और बातें आपको हम बता रहे हैं। आंसर तो आप समझ ही गए। कोपेनहेगन हॉफनियम आवर्त सारणी के किस समूह का तत्व है? तो ग्रुप 4 का तत्व है। किसका तत्व है सर? ग्रुप 4 का तत्व है। इसमें ये 4 में सबसे उच्च गलनांक वाला तत्व होता है हॉफनियम आवर्त 6। और अगर आवर्त की संख्या पूछे यानी पीरियड पूछे तो आवर्त बराबर इसका कितना हो जाएगा सर जी? 6 हो जाएगा। और अगर ग्रुप का नाम पूछ दे तो डी ब्लॉक एलिमेंट है, गलनांक याद रखने की जरूरत नहीं है। वैसे यहाँ हम लिख दिए हैं, लेकिन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ा जाए। 9वां सवाल, ट्रायड जो है, ये ट्रायड्स इंग्लिश वाला, ये जो वर्ड्स है ट्रायड शब्द का प्रयोग किसने किया था? आवर्त सारणी में ट्रायड्स रूल देने का काम किसने किया था? तो देखिए ट्रायड मतलब होता क्या है सर? त्रियक। क्या होता है? त्रियक। और त्रियक नियम कौन दिया था? त्रियक नियम जल्दी बताइए तो कौन दिया था? त्रियक नियम दिया था किसने? डोब्रेनर ने। किसने? डोब्रेनर ने। और इन्होंने क्या कहा था? अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे न्यूलैंड्स जो है ये कौन सा नियम दिया था? आपको याद होगा, ऑक्टेट रूल, अष्टक नियम दिया था।
इन्होंने जो ट्राइड्स रूल में कहा था, क्या कहा था, अगर आप तत्वों को 3-3 के समूह में सजाते हैं तो बीच वाला जो तत्व होगा उसका परमाणु द्रव्यमान दोनों साइड वाले तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है। जैसे लिथियम, सोडियम और कैल्शियम का इन्होंने एक समूह लिया था। लिथियम का एटॉमिक नंबर 7U होता है, सोडियम का 23 यू होता है और कैल्शियम का G या U लिख लीजिए, और कैल्शियम का 39U। तो देखिए दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। आप बट्टा 2 कीजिए तो 23 हो गया, बीच वाले के बराबर नहीं हो गया सर। तो यही बात किसने कहा था, किसने कहा था, डोब्रेनर ने अपने त्रियक नियम में कहा था। किसने कहा था, डोब्रेनर ने अपने त्रियक नियम में कहा था। अगला सवाल, 10वां सवाल, आज के वीडियो का आखिरी सवाल। सर 10 क्वेश्चन नहीं होता है, लंबा जाने का कारण क्या है, ये कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं आपको और बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। आप बने रहिए और आपका अगर सपोर्ट मिला, यकीन मानिए इतना कंटेंट दे देंगे, एग्जाम में दम भर बना करके आना है आपको। चलिए, आधुनिक आवर्त किससे संबंधित है, यानी आधुनिक आवर्त नियम जो है, आवर्त सारणी जो है, सारणी कहिए, नियम कहिए, वो किससे संबंधित है, मोस्ले, मेंडलीफ, न्यूलैंड्स, डोब्रेनर। जल्दी बताइए, डोब्रेनर, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, कोई बात नहीं है, जल्दी बताइए। आधुनिक आवर्त नियम है क्या, आधुनिक आवर्त नियम कहता है जो तत्वों का भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म क्या होता है सर जी, गुणधर्म उसके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। मतलब परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो इसका मतलब हुआ, ये नियम किसने दिया था, जो परमाणु द्रव्यमान नहीं, सॉरी ये तो मेंडलीफ का नियम था, परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक वाला बात किसने कहा था, किसने कहा था, मोस्ले ने कहा था। और आधुनिक आवर्त नियम इसी पर बेस्ड है। तो ये 10 क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आवर्त सारणी के, आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा सर, बने रहिए। और ये अनवरत चलने वाला सीरीज है, बीच बीच में मैराथन भी लेकर के आएंगे। मिलते हैं पुनः, बहुत बहुत धन्यवाद।